नागपुर के संविधान परिसर में आज जन सुरक्षा विधायक के ऊपर आज एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने और कुछ पुरुषों ने यहाँ पे शामिल होकर इस आंदोलन का विरोध करने का काम किया गया है। और अपने चैनल से खुद जयश्री इंगड़े मैडम जुड़े हैं और जहाँ पे भी ऐसी हक की बात होती है वहाँ पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आज चैनल से जुड़े क्या कहेंगे बताएंगे, पहले बताएंगे। मैं इंजीनियर राज इंगड़े, पूर्व विधानसभा उम्मीदवार दक्षिण नागपुर तथा राष्ट्रीय संयोजक संविधान संरक्षण समिति। और आज महाराष्ट्र में ये जो जुलाई में महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024 जिसको पास होकर आज 1.5 महीना से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन इस बिल के खिलाफ ना तो कोई नेता सड़कों पे है, ना तो कोई दूसरे संगठन बात कर रहे हैं, जबकि ये कायदा हमारे संविधान निकालने के लिए मुबलक परिस्थिति में दिख रहा है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं इसमें उन्होंने ये बिल लाया है जो पिछले 2024 के 11 जुलाई को असेंबली में लाया गया था और इस 10 जुलाई को ये पास किया गया। जो कानून कलम कसाई है, जो कानून काला कानून है, ऐसा कानून महाराष्ट्र में नहीं लागू सकता। ये महाराष्ट्र का काला कानून इसलिए है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है संविधान के कलम 19 का उल्लंघन करता है। लोगों को शब्द न बोलने की बात करना, लोगों को सरकार के विरोध में कार्य न करने की बात करना, गलत नीतियों का विरोध न करने की बात करना, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। जो इमरजेंसी में भी यानी आनी बानी के परिस्थिति में भी जो अधिकार नहीं निकाले जाते, वो सरकार ये कायदा लाकर नागरिकों के यानी जनमानस के अधिकार निकाल रहा है। और इसका विरोध करने के लिए 1.5 महीने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शहर से ही सबसे पहला ये धरना आंदोलन यहाँ पे हो रहा है। ये जो चेतावनी दे रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को कि अगर आपने ये कानून रद्द नहीं किया, चाहे पहले बार होना, नहीं तो आप तो सोचेंगे कि जनता विरोधी नहीं की। तो इसलिए ये महाराष्ट्र की जनता की ओर से, अभी आप जानते होंगे महिलाएं है, तो महिलाएं भी तो महाराष्ट्र की जनता है। महिला पुरुष क्या होता है? जनता जनता होती है। तो जनता पुरुष हो या महिला हो, महिलाओं को भी उतना अधिकार है विरोध करने का। महिला उतरती नहीं है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि वो जनता नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता महिलाएं भी है, तो महिलाएं उतरे या पुरुष उतरे, महाराष्ट्र की जनता विरोध कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरी गुजारिश है कि ये कायदा, ये जो कानून आप लागू करने की प्रोसेस शुरू की है, उससे पहले इसे रद्द किया जाए, अन्यथा ये हमारी चेतावनी। यहाँ से आप समझिए, नागपुर ये भारत के संविधान निर्माता का मूवमेंट का सेंटर है, ये भारत का भी सेंटर है और बाबा साहब के मूवमेंट का भी सेंटर है। और ऐसे जगहों से आपका विरोध करके हम ये घोषित करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता कतई असंवैधानिक कार्य या संविधान के खिलाफ लाए हुए कानून को पसंद नहीं करेगी, तथा आपको चेता रहे हैं कि अगर आपने ये रद्द नहीं किया तो हम बड़े पैमानों पे आपके गृह मंत्रालय को तथा आपके घरों को हाईजैक करने के लिए रास्तों पे उतरेंगे। आपको यहाँ से महाराष्ट्र में चलने नहीं देंगे, यहाँ से हमारा दावा है, क्योंकि जनता के ऊपर कोई भी सरकार इस तरह का काला कानून नहीं ला सकती। ये संविधान में स्वयं लिखा है और संविधान के खिलाफ जो भी सरकार चलेगी उसकी सरकार गिरेगी और गिरेगी। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फडणवीस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फडणवीस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फडणवीस सरकार मुर्दाबाद, काला कानून रद्द करो, काला कानून रद्द करो, महाराष्ट्र विधेयक 2024 रद्द करो, जन सुरक्षा कायदा रद्द करो, मुख्यमंत्री फडणवीस होश में आओ, जन सुरक्षा विधेयक 2024 रद्द करो। भारत के संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में डॉक्टर आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महान निर्माता का, भारत के संविधान निर्माता का संविधान विरोधी काला कानून। माझं नाव
भंते धम्मा प्रकाशजी, मी स्वतः कर्नलबाग गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या अंडरमध्ये त्या विहारात राहतो आहे, मातोश्री रमाई बौद्ध विहारामध्ये. परंतु या वेळेला आमच्याकडे आमच्या माननीय ताई इंगळेताई आल्यात. त्यांनी आम्हाला सुझाव दिला की असल्या प्रकारचे कानून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस लागू करत आहे, लागू केले आहे, पास केले आहे आणि त्या थोड्या कारणास्तव आता सिग्नेचर करिता राज्यपालाच्या ते पडलेले आहेत. तर आम्हाला हा कायदा पसंत नाही, त्यामुळे आम्ही या मैदानामध्ये उतरलेलो आहोत आणि तरी पण जर मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा चालू केला तर आम्ही फार मोठं आंदोलन करण्याचा विचार करू आणि मुख्यमंत्र्यांना आम्ही ऐलान करत आहोत की हा रद्द तुम्हाला, हा कायदा जो काढला आहे तुम्ही, हा कायदा तुम्हाला रद्द करावेच लागेल. साधू जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम. देवेंद्र फडणवीस हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो. चैनल से माहित जुड़े हुए हैं और इस विधेयक के लिए जो यहाँ पे कानून पास किया गया उसके विरोध के लिए यहाँ पे आज नागपुर के संविधान परिसर में एक दिवसीय धरना आंदोलन में शामिल हुए. क्या है कहना जानेंगे मैडम, अपना परिचय बताइए. माझं नाव मायाताई जामगडे, मी मातोश्री रमाई बुद्ध विहार कर्नलबाग मध्ये नागपूर या वतीने इथे आलेलो आहोत. आमचे पूजनीय भंतेजी सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत. आमच्याकडे माननीय राजश्री इंगळे मॅडम, आमच्या धमगाये आणि वहाने यांचा हा ग्रुप आमच्या विहारामध्ये येऊन त्यांनी या संविधान संरक्षण समितीच्या वतीने जनजागृती म्हणून आमच्या विहारामध्ये कार्यक्रम घेतला. त्यामध्ये 2024ला जो कायदा लागू झालेला आहे तो सर्वांच्या जनसुरक्षेच्या विरोधात आहे आणि त्याकरता त्यांनी आपले जे कायदा आहे तो आम्हाला चांगल्या तऱ्हेने म्हणजे समजावून सांगितला आणि त्यामुळे आज त्यांनी इथे हे एक दिवसाचं धरणे आंदोलन केलेलं आहे. त्यामध्ये आम्ही सामील झालेलो आहोत कारण आणि तो सर्वांच्या विरोधात वापरणारे आहेत असं म्हणजे कारण तो हिताचा नसून विरोधी आहे आणि त्याच्यामुळे आम्हाला तो हिताचा नसल्यामुळे आम्ही सर्वजण यामध्ये सामील झालेलो आहोत. त्याकरता तो संविधान विरोधी कायदा हा रद्द व्हायलाच पाहिजे आणि तो झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही असं मी आपल्या समोर ग्वाही देते आणि यांच्या सोबत सदैव राहू. सर्वांना माझा पुनश्च एकदा जय भीम, जय भीम, जय भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो. अरे महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो. काला कानून रद्द करा, रद्द करो, रद्द करो. काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो. कलमकसाई कायदा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. होश में आके बात करो, बात करो, बात करो. काला कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो. नागपुर की संविधान परिसर में जन सुरक्षा विधेयक के ऊपर यहाँ पे विरोध में यहाँ पे धरना आंदोलन किया गया है और उस उपलक्ष्य में शिल्पा दंगल मैडम से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे लोगों को उसके बारे में क्या ये जन सुरक्षा विधायक है उसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया है. क्या है कहना जानेंगे उनसे, मैडम अपना परिचय बताइए. माझे नाव शिल्पा धमगाये, मी जिल्हा प्रभारी संविधान संरक्षण समिती नागपूर. संरक्षण समितीच्या वतीने मी आपल्याला सांगत आहे की संविधानाचे मौलिक अधिकार करणारा कायदा काळा कायदा हा अंमलात आणला आहे आणि विधानसभेमध्ये तो पास झाला आहे आणि म्हणून मला सांगायचे आहे की हे आपली महाराष्ट्र सरकार यांचेच कायदे आम्ही यांच्यावर डिपेंड राहिले पाहिजे असं त्यांना वाटत आहे. म्हणून आपण रस्त्यावर उतरत आहोत आणि हे आपण सगळ्यांच्या सपोर्टने आपण हा कायदा रस्त्यावर उतरून रद्द केला पाहिजे आणि हा कायदा जो पास झालेला आहे विधानसभेमध्ये हा रद्द झालाच पाहिजे अशी मी घोषणा करते. जय भीम, जय संविधान. महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक रद्द झालाच पाहिजे, रद्द झालाच पाहिजे, रद्द झालाच पाहिजे.
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, विजय असो, आंबेडकरांचा विजय